क्या आप एक्साइटेड हैं? अरे आवाज सब तरफ से आनी चाहिए। क्या आप फायर्ड अप हैं? बालकनी, आप फायर्ड अप हैं? हाँ, ये हुई ना बात। क्या आप बोल सकते हैं आहो? आहो। अरे वाह, वेरी गुड। डायमंड मंडे, बैठिए बैठिए। कैसे जाना वो सिखाते हैं आपको। बैठिए 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 बैठिए। आप सभी डायमंड जाने के लिए यहाँ आए हैं, हाँ या ना? आप हमसे कनेक्ट होते रहिए, आप हमसे कनेक्ट होते रहिए, हर स्पीकर के साथ कनेक्ट होते रहिए, हर स्पीकर को सुनते रहिए। दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार मोरे है और आपने अभी अभी इंट्रा वीडियो देखा ही है आपने। और दोस्तों, यहाँ इस बिजनेस में आने से पहले मैं नांदेड़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का काम कर रहा था। मैं सरकारी नौकरी में था। मेरी सरकारी नौकरी परमानेंट थी, वो पेंशन के लिए लायक थी। मध्यमवर्गीय माणसाचा जीव त्याच्यात अटकलेला असतो। चाहे 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 चपरासी की क्यों नहीं होती, चाहे नौकरी चपरासी की क्यों नहीं होती, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली उसमें लटके हुए होते हैं। आहो दोस्तों, जब मेरे सरकारी नौकरी को 12 साल हो चुके थे, तब ये बिजनेस मेरी धर्म पत्नी, मेरी लाइफ पार्टनर, द बेस्ट फ्रेंड, इधर आने के बाद फ्रेंड बोलता है, पहले ऐसा बोलता था तू। हेलो, आहो। तो इनकी बदौलत इस बिजनेस में आए। कैसे? क्योंकि हमारे स्पॉन्सर के साथ मेरे लिए मेरे स्पॉन्सर स्ट्रेंजर्स हैं, अब अच्छे दोस्त बने। इस बिजनेस में आने से पहले उन्होंने मुझे कोल्ड कॉन्टैक्ट प्रॉस्पेक्टिंग किया और मैं तो इस बिजनेस में नहीं आना चाहता था। ये बिजनेस नाम से मुझे नफरत थी, क्योंकि मैं बचपन से देखा था बिजनेस यानी कि व्यापारी यानी कि तराजू, वो मुनीम, वो नौकर, और लिखा पढ़ी, खाता बुक, ये सारा मैंने देखा था। इसलिए मेरे मन में कुछ अलग धारणाएं थी। और मैं यूनिवर्सिटी में, मेरा जो इमीडिएट बॉस था उस नांदेड़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, और मेरे बॉस, इमीडिएट बॉस वाइस चांसलर थे। मुझे वाइस चांसलर को रिपोर्टिंग करना पड़ता था। तो मेरे बॉस वाइस चांसलर को क्या क्या मिलता है, अच्छा क्वार्टर रहता है, अच्छी गाड़ी रहते हैं, उसके नौकर चाकर होते हैं, ये सारा, और उनको हर कोई आके सल्यूट करता है। ये सारा देखने के बाद मेरे मन के अंदर भी लड्डू फूटने लगे कि अपन भी महाराष्ट्र के अंदर किसी ना किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जरूर बनना है। तो मेरा मूड इस तरह से था, मेरा थॉट इस तरह से था, और उस हिसाब से मैंने वो काम करना शुरू किया। मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था उस वक्त, तो मैं इतना बिजी था, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि महाराष्ट्र के अंदर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहीं ना कहीं तो भी वाइस चांसलर बनना है। उसी दरम्यान ये बिजनेस आया, तो मैंने मेरे स्पॉन्सर को ये कहा, नो 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 नो, बहुत अंग्रेजी में बात किया करता था उस वक्त, आज कम अंग्रेजी यूज करूंगा। बड़ी स्टाइल के साथ मैंने मेरे स्पॉन्सर को कहा, नो नो नो, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। आज भी मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो चाय पीता हूं। जो लोग चाय भी पीते हैं और उसको बोलते ये नॉट माय कप ऑफ टी। तो मेरे मन में ये आया, ये हाउसवाइफ, घर में दोनों छोटे छोटे बच्चे, मेरी माता, इनको संभालते हुए ये हमारा परिवार चल रहा था। तो मन में ये आया कि क्या शायद मेरी वाइफ को कुछ एंगेज करें, और इसीलिए फिर ये बिजनेस मैंने मेरे स्पॉन्सर से बात किया। तो उन्होंने आके बिजनेस प्लान दिखाया। तो स्पॉन्सर के सामने मैंने हाँ 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 करेंगे, हाँ हाँ करेंगे। ध्यान से सुन लेना दोस्तों, यहाँ पे इस हॉल के अंदर आए हैं, 900 रुपये दे के आए हैं, हाँ या ना? और घर से दूर दूर से आए हैं, हाँ या ना? शायद आपका घर तो ये सुरेश भट्ट सभागृह नहीं है।
इतनी कीमत अदा करके आप यहाँ आए हैं, तो बड़े जरा ध्यान से सुनना, कानों से तो सुनना ही सुनना, अपने दिल से भी सुनना थोड़ा सा। हाँ, अगर दिल से सुनोगे तो कुछ आप जल्दी डायमंड बनोगे। और हमारा प्रयास यही है, हर स्पीकर का यही प्रयास है कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं। अभी मनोस्थापक भी आए थे, अमरप्रीत सिन्हा चावला भी आए थे, वो यहाँ से बात कर रहे थे। कहाँ से? अंदर से बात कर रहे थे। हम अंदर से बात कर रहे हैं आपके साथ। अगर सुनोगे कुछ होगा, क्योंकि पहले एफडी में तो ये आए उनके सामने हाँ का, क्योंकि यहाँ एक समाज में एक मेंटालिटी है। बहुत बार लोगों के क्या होता है, हाँ के अंदर ना होता है। क्यों हंस रहे हो? इसलिए हंस रहे हो कि आज भी हाँ बोला होगा आपको और वो लोग नहीं आए। हाँ, तुम्हारे साथ हमारे साथ भी हुआ है। हाँ, इसलिए हम भी अंदर से हंसते हैं। आप भी हंस रहे, हम भी हंसो। हाँ, लेकिन इस हाल के अंदर आप हो सौभाग्यशाली हो, लकी हो, आप बहुत लकी हो। यस, मैं तो ये कहता हूं, जिंदगी में आके, मनुष्य जन्म में अगर आके, मनुष्य रूप अगर आपने धारण किया तो मरने से पहले एमवे का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान देखना चाहिए। अगर आप, मैं बोल रहा हूं 80 साल का लाइफ है तो उस वक्त देखना चाहिए। और अगर आपको ये यंग एज में अगर ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो उससे तो कोई नहीं। ये बिजनेस करने से, डायमंड क्लब में आने से यहाँ स्वर्ग का लाइफ मिलता है यार। आज हम बता नहीं सकते, इतने कम समय में हम सिर्फ थोड़ा सा ट्रेलर बता सकते हैं। आपको महसूस करना है, क्योंकि पहले एफडी में मैं गया, इनके साथ इनका बॉडीगार्ड बन के गया। मैं तो आने वाला नहीं था। पहली एफडी दिसंबर 2000 भारत में पहली एफडी हो गई, वो मुंबई में हो गई, और वहां पे मैं इनके साथ गया था। उस वक्त मैं कुछ नहीं, मैं अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन को क्रिटिसाइज करता था, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझे इनके साथ, इन्होंने मुझे ब्लैकमेलिंग करके लेके गए। मैंने सिर्फ एक ही सेंटेंस इनको परमिशन दिया था, मुंबई जाना है, मुंबई जाना है। मैंने कहा एक बार ये बला टल जाए, जाओ। एक इतना ही बोला था, मुंबई जाना है, जाओ। तो ये मेरा पकड़ लिया, और फिर बाद में इन्होंने उसी सेंटेंस को, मेरा ये एक शब्द को पकड़ के इन्होंने मुझे क्या किया, मैं मुंबई, आपने तो परमिशन दिया, मैंने खाली इतना जाओ बोला था, तो इन्होंने उसको परमिशन बोला। तो आपने तो परमिशन दिया और मुंबई जाना है, तो यानी कि एक रात जाना, एक रात आना है, तो मेरे साथ कौन रहेगा, या मेरे साथ कौन कंपनी देगा? भाई और बहनों, इतना कॉमन सेंस मेरे अंदर है। ये मेरी धर्मपत्नी है, मेरे धर्मपत्नी के साथ मैं नहीं जाना चाहिए। हेलो 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 हेलो, 19 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास। हम बहुत बार फंक्शन को प्रमोट करते हैं तो कोई एक हस्बैंड एंड वाइफ बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं मेरी वाइफ को लेके जाओ। समझ नहीं आया होगा। मेरी वाइफ को लेके जाओ। तुम्हारी वाइफ को कौन लेके जाएगा भैया? हमारी है, हम ब्रिज सिस्टम वाले हैं, मेरी है। तो समझ नहीं आता। तो मैं गया और मुंबई एफडी से, ये एफडी फंक्शन में मेरा जन्म हुआ। अगर मैं मुंबई एफडी नहीं जाता, ये सेम फंक्शन में अगर मैं नहीं जाता, तो आज शायद उस जमाने में रिन्यूअल था, मैं रिन्यूअल भी नहीं कर सकता। तो आपको बधाई देना चाहते हैं कि आप ऐसे फंक्शन में आए हैं। आपने लाइव आपकी आंखों से आपने देखा है हमें नहीं, बहुत सारे डायमंड्स को देख रहे हैं आप। आज के बाद आपका तकदीर बनने वाला है और वो तकदीर आपके हाथ में है। हम तैयार हैं आपको गाइड करने के लिए। ब्रिट वर्ल्डवाइड तैयार हैं आपको गाइड करने के लिए। तो आइए सुनते हैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरी सीता, मेरा सब कुछ, मेरे बिजनेस का बैकबोन। मैं हमेशा बोलता हूं मेरा नाम राजकुमार है, लेकिन मैं सीता का राजकुमार हूं। क्योंकि उसकी बदौलत आज सब कुछ है। अगर उन्होंने हाँ नहीं बोला होता इस बिजनेस को, तो मुझे वो जिंदगी याद भी नहीं करना है। अगर वो जिंदगी मैं याद करूंगा तो मुझे कैसा तो भी घुटन महसूस होती है। बड़ी बड़ी मूंछे, दाढ़ी। मैं यूनिवर्सिटी चैम्बर में, मैं फिजिक्स से बिलोंग करता था, तो सारे साइंटिस्ट के फोटोग्राफ। कभी देखा है आपने किसी साइंटिस्ट ने दाढ़ी नहीं किया ऐसा कुछ? तो वो एसोसिएशन में था। तो आज इतना बढ़िया लाइफ जी रहे हैं हम। इसका श्रेय मेरे वाइफ को जाता है, इसका श्रेय मेरे सभी अपलाइन को जाता है।
हाँ, जो हमारे देश में मेंटर है किरण स्नेह देसाई, जो हमारे देश हमारे पूरा दुनिया उनको जानता है। उनको ये ब्रिट गैलेक्सी कहते हैं। कुलीन एंड मीना देसाई, कांति एंड लता गाला, एंड ऑल द वे बिल ब्रिट, पेगी ब्रिट। तो ये रही लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप हमारी। तो हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। आज जो भी कुछ है उनके बदौलत है, और जो भी कुछ है यूनाइटेड ये टीम की वजह से है। मेरे जो एसोसिएट्स हैं, बहुत स्ट्रांग और बर्निंग एसोसिएट्स हैं, इनके बदौलत है। ये महान पवित्र BWW को मैं सल्यूट करता हूं। इस BWW को मैं सल्यूट करता हूं। इस BWW को थैंक यू BWW, थैंक यू, क्योंकि इसके बदौलत आज हम यहाँ पे। आज जो भी कुछ हमारे ब्लड के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है, सारा कुछ ये BWW का है। अगर ये निकाल दो तो हम एक सामान्य से सामान्य इंसान है यार। ऐसे हॉल में आने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हम। ये ताकत दी इस BWW। आइए, इस BWW का हस्बैंड एंड वाइफ है। आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी ताली लगाते हैं, एक दूसरे को ऐसा करते हैं, गाड़ी में बैठते तो ऐसा करते, हाथ ऐसा करते हैं, बहुत मजा करते हैं, राइट। तो जोरदार ताली से स्वागत करते हैं मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, क्राउन लेडी सीता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीता राजकुमार मोरे है। मैं अभी 20 साल पहले मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था 2 छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि मैं तो हाउसवाइफ थी। मेरे हस्बैंड यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, अच्छा जॉब था, अच्छा इनकम था। लेकिन जब तक मेरे हस्बैंड काम करते हैं तब तक मेरे घर में पैसे आते हैं, ये मुझे तब पता चला। और हमने डिसीजन लिया, सिर्फ एक छोटा सा सपना लिया था कि ₹2000 रुपये के लिए मैंने इस बिज़नेस था कि इस बिज़नेस से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलने वाली है। ये कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ यही पता था, हमारे स्पॉन्सर ने बोला था कि आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। और तभी हमने वो ड्रीम लिख के रखा, और उसके साथ मेरे खुद के 2000 रुपये मुझे चाहिए। तो इसके लिए हमें इस बिज़नेस को एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हम एक ऐसा ही फंक्शन हमने अटेंड किया, मेरे हस्बैंड ने आपको बता ही दिया है, मैं रिपीट नहीं करूँगी। वो फंक्शन से हम दोनों ने डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद हमने हमारे स्पॉन्सर के साथ हम बैठे, और उन्होंने बोला कि आप इस बिज़नेस की जो भी एक्टिविटी है वो आपको रेगुलरली करना है। तो हमने समझ लिया कि लेडीज़ का क्या रोल है। तो मैंने मेरा रोल सीख लिया और करना शुरू किया। सबसे पहली बात आती है 100% प्रोडक्ट्स यूज। तो शुरू से हमने 100% प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किया। 100% प्रोडक्ट्स यूज करते समय तभी ज़्यादा रेंज नहीं थी, लेकिन जो भी प्रोडक्ट्स थे उसके बारे में हमने जानकारी लिया। प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेने के बाद हमने डेमो बैग्स तैयार किया। फिर हर शाम को मेरे हस्बैंड सुबह जाते थे यूनिवर्सिटी, फिर शाम को आते थे, फिर हम दोनों अपॉइंटमेंट सेट करते थे। तो फिर हम दोनों मिलके शो द प्लान करने के लिए जाते थे, मैं डेमो दिखाती थी। तो ऐसा करके हम धीरे धीरे काम करते गए। और कभी कभी अपॉइंटमेंट सेट करते थे, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं होती थी, नो बोलते थे बहुत सारे लोग, लेकिन उनके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम रेगुलरली डेली एक्टिविटी हम करते गए। हम दोनों का ड्रीम अलग अलग थे, लेकिन गोल एक था। हमने डिसाइड किया था कि इस साल हमें प्लैटिनम जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो हमने डिसाइड किया था। तो राजकुमार जी अलग एक्टिविटी करते थे, मैं अलग एक्टिविटी करती थी। बाद में बहुत सारी प्रोडक्ट्स रेंज आ गई, वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं होता था, लेकिन हमने होम मीटिंग से हमारा बिजनेस स्टार्ट किया, और रेगुलर हम होम मीटिंग करते थे। ऐसे एक्टिविटी डेली करते गए। तभी मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, दोनों बेटे बहुत छोटे थे। और फिर बाद में ओपन मीटिंग आ गई, बिजनेस बढ़ता गया। ओपन मीटिंग को रेगुलर जाती थी मैं। फिर मदर इन लॉ थी, उनका भी केयर करना था। तो तीनों को भी हम मैनेज करते थे, घर का जो भी। तभी कोई मेड नहीं थी, खाली सफाई के लिए थी, लेकिन किचन में कोई मेड नहीं थी। बाद में फिर हमारा इनकम अच्छा हुआ, हमारा स्ट्रक्चर भी हमने शुरू से अच्छा रखा, शुरू से अच्छा किया डेली। क्योंकि मेरा और राजकुमार जी का एक ही गोल था कि हमें इस साल प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनमशिप हासिल करना है। तो शुरू से स्ट्रक्चर की तरफ हम दोनों ने ध्यान दिया था। तो हम गोल्ड प्रोड्यूसर गए, दूसरे फंक्शन तक हम गोल्ड प्रोड्यूसर गए, और उसके साथ साथ हम रूबी भी हुए। उसके साथ साथ हम फाउंडर प्लैटिनमशिप भी हमने हासिल किया। तो ये सब जो दौर था हमारा, हमारे बच्चों के साथ, मदर इन लॉ के साथ, सब रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड करते हुए हमने इस बिजनेस को बढ़ाया है। ऐसा नहीं बोल रहे हम कि कोई भी स्पीकर यहाँ पे आ रहा है बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है फैमिली की तरफ ध्यान मत दे दो, खाली बिजनेस ही करो, ऐसा नहीं है। खाली बिजनेस ही करो
ऐसा नहीं है, आप सब चीजें मैनेज करके आपको इस बिजनेस को करना है। और पहले हमें प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ प्रोडक्ट्स के जो भी फीचर्स है, बेनिफिट्स है, डेमोज है, ये सब फेस मीटिंग है, कवर डिश है, ब्यूटी स्पा प्रोग्राम है, स्किन असेसमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं आप, और हेल्थ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसे एक्टिविटी करो जिससे आपको वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी हमें वॉल्यूम पे ही पैसे देती है। तो उसके लिए वॉल्यूम बढ़ने के लिए ये सभी चीजें आपको करना बहुत जरूरी है। डेली एक्टिविटी का बिजनेस है, डेली गोल का बिजनेस है। आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बैठो, दोनों का गोल एक होना चाहिए। और इस साल में आपको क्या चाहिए, तो आपका गोल डेली गोल होना चाहिए, वीकली गोल होना चाहिए, मंथली गोल होना चाहिए और ईयरली गोल होना चाहिए कि इस साल में हमें क्या हासिल करना है। तो हमने डेली गोल लिखा था। शुरुआती समय में मैं 10 पीवी का गोल रखती थी, डेली 10 पीवी का गोल। फिर 8 दिन के बाद वीकली गोल क्या होना चाहिए। आप 50 पीवी का गोल रख सकते हैं, नए हैं तो 10 पीवी से स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में 100 पीवी, फिर 100 पीवी के साथ साथ 300 पीवी के ऊपर आप जा सकते हैं। तो ऐसा गोल लिखो, हस्बैंड एंड वाइफ साथ में बैठो, जो भी आपकी टीम की लेडीज है, जो एक्टिव है, रेगुलर बिट ओपन को आती है, जो उसको प्लैटिनम जाना है, तो उसके साथ, वो कपल के साथ आप हस्बैंड एंड वाइफ ने काम करना बहुत जरूरी है। उनका गोल निकालना है और उनके साथ आपने एक्टिविटी करना है। उनको नए हैं तो उनको समझाना है कि कैसे आर्टिस्ट्री अचीवर्स क्लब में आना है, और कैसे आर्टिस्ट्री अचीवर्स क्लब में आने के बाद 6 महीने का जो भी वो टर्नर होता है, तो उसका जिम्मेदारी बनता है। आप अपलाइन है तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि उसको इस प्रोडक्ट को कैसे मूव करना है, कैसे रिटेलिंग करना है, कैसे वॉल्यूम बढ़ाना है, वो आपका दायित्व है। उनके साथ डेमोज करना, ब्यूटी स्पा प्रोग्राम करना है और डेमो दिखाना है, उनकी कस्टमर की लिस्ट निकालना है। ऐसा नहीं है कि खाली ज्वाइन किया, आर्टिस्ट्री अचीवर्स क्लब में आए और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो वो पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे। तो उनके लिए आपने काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको आप प्रॉफिटेबल बनाएंगे तो ही वो इस आर्टिस्ट्री अचीवर्स क्लब का वॉल्यूम भी अच्छा होगा, वही डुप्लीकेशन टीम में होगा। आपको उनको प्रॉफिटेबल बनाना है, तब वो उनको चेक अच्छा आएगा और तब वो काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो हर एक कपल के साथ आपके टीम में ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। आज जो भी कौन से भी लेवल पे हो, 9% हो या 12% हो या आप सिल्वर हो, प्लैटिनम हो, तो एक सीढ़ी ऊपर जाने का गोल रखो। ये अगर प्लैटिनम है तो फाउंडर प्लैटिनमशिप का गोल रखो। फाउंडर प्लैटिनमशिप है तो आप फाउंडर एमरल्डशिप का गोल रखो। डायमंड है तो फाउंडर डायमंडशिप का गोल रखो। ऐसा गोल रखना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। हम दोनों का रिलेशन शुरू से अच्छा है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन बिजनेस में आने के बाद और अच्छा हो गया, क्योंकि इसकी सीडीज़ है, बुक्स है, फंक्शंस है, रेगुलर हम अटेंड करते गए, सुनते गए, सब चीज़ें हम रेगुलरली करते गए, जिसकी वजह से हम दोनों का, क्योंकि पूरा काम के ऊपर फोकस था, झगड़ा करने के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि हमारा गोल ही था कि इस साल हमें डायमंडशिप हासिल करना है। हम लिखते थे, रेगुलर एक्टिविटी करते थे और उसके हिसाब से हम काम करते थे। हस्बैंड एंड वाइफ ने दोनों ने डेली बैठना है कि आज हमने कौन सी एक्टिविटी किया, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसके ऊपर आपने बैठना है कि आज मैंने इस बिजनेस की कितनी एक्टिविटीज़ किया, डेमो दिखाया, कितने डेमोज दिखाए, कितनी टीम प्रेजेंट है, ब्रीट ओपन हो या बीबीएस सेमिनार हो। ये स्ट्रक्चर की तरफ भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि खाली हस्बैंड ने ही ध्यान देना है, ऐसा नहीं है, लेडीज़ का भी उतना ही रोल इम्पोर्टेंट है। मुझे मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं बोला कि सीता तुम मीटिंग को जाओ, इधर डेमो दिखाने के लिए जाओ, बिल्कुल कभी भी बोलना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा गोल था, मेरे सपने थे, तो मैं ही काम करूँगी ना, हस्बैंड को क्यों बोलने की ज़रूरत है। तो हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। डेली घर से बाहर निकलो, क्योंकि हमारे सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं और उन सपनों के लिए हमने इस बिज़नेस का जो भी काम है वो हमने किया, और आपको भी वही बता रहे कि हमने किया है। डेली वही काम करने से हमारी लाइफ चेंज हो गई है, इतना विश्वास हम आपको दे सकते हैं। और इस बिज़नेस में आपको वॉल्यूम बढ़ने के लिए कस्टमर्स क्रिएट करना है। 15 से 20 कस्टमर्स आपको ढूंढना है, क्रिएट करना है। जो भी आपके नियर्स एंड डियर्स हैं उनको आप कस्टमर बना सकते हैं, या आपके रिलेटिव्स हैं उनको कस्टमर बना सकते हैं। और जो भी कस्टमर है उनका नीड देख के आपको प्रमोट करना है प्रोडक्ट्स जो भी है। अगर आप समझो आपका नेबर है, उनको कुछ
ऑफिस से आते हैं तो थक के आते हैं, तो उनको आप न्यूट्रलाइट प्रमोट कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं मेरा घुटनों में दर्द है, तो उनको हम ग्लूकोसामाइन प्रमोट कर सकते हैं। कोई बोलता है कि हमारी स्किन डैमेज हो गई है, तो उसको हम आर्टिस्ट्री प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा नीड देख के कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, कस्टमर को रेगुलरली उनके साथ अच्छी सेवा दे दो, डेमो दिखाओ, कम्युनिकेशन करो, जो भी ऑफर्स आते हैं वो भी प्रमोट करो। और ये सब चीज़ें आप कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो वो भी आपके बिजनेस में टिकेगा और इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा। और कस्टमर को भी आप डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते, उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, तो वो भी इस बिजनेस में बहुत अच्छी तरह से आगे चल के डायमंड निकलेगा। और इस खाली बिजनेस साइन करने से नहीं चलेगा, इस बिजनेस में टिकने से कैसे पैसे आते हैं ये इस बिजनेस में आपको उनको सिखाना है। और जो कोई भी बिजनेस में ज्वाइन हो जाता है तो उसके साथ आपको प्रॉफिटेबल बनाना ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और हमने रेगुलरली किया, जिसकी वजह से आज हमारे बहुत सारे सपने पूरे हुए। हम दोनों का इस साल का भी गोल हमने लिखा है, अभी भी हम गोल लिखते हैं, जिसकी वजह से हमारे सपने पूरे हो रहे फ्रेंड्स। और हाँ, मेरे बच्चे भी बहुत इस बिज़नेस में अच्छी तरह से बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम डायमंड फाउंडर डायमंडशिप अचीव किया और इसके आगे का भी गोल हमने लिखा है और वो ज़रूर पूरा होगा फ्रेंड्स। मेरे बच्चों ने भी आज बहुत बेस्ट लक दिया कि आज एफडी है, तो हमारे बच्चे भी हमें मिस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूना में अटेंड किया। तो हमारे बच्चे भी बहुत पैशनेट है इस बिज़नेस के लिए। तो फ्रेंड्स, बिज़नेस बहुत अच्छा है, खुद के ऊपर विश्वास रखो और जल्दी से जल्दी डायमंड क्लब में आओ, क्योंकि टाइम हो गया है। राजकुमार जी आ गए साथ में, तो यहाँ से आगे मैं बोलना चाहती हूँ, राजकुमार जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमेशा 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 हंसते रहते हैं। और राजकुमार जी ने मुझे हमेशा मोटिवेशन दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ राजकुमार जी की वजह से हूँ। राजकुमार जी ने हमेशा मोटिवेशन दिया है, जैसा महात्मा ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई को खड़ा किया, वैसा मेरे हस्बैंड ने मुझे खड़ा किया है। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस ही ऐसा है, पहले ऐसा नहीं था, जब प्रोफेसर थे तो ऐसा नहीं था। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस बिजनेस में बहुत बड़े बड़े चेक आते हैं मेरे नाम से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तो फ्रेंड्स, लेडीज़, मैं यही आपको बोलूँगी, आप घर से बाहर निकलो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और आप भी आपके सपने पूरे करो। थैंक यू एंड सी यू इन डायमंड क्लब। समय को देखते हुए सीता ने बहुत सारी बातें की। एलओसी जैसे कॉन्सेंट्रेटेड है, वैसा कॉन्सेंट्रेटेड टॉक यहाँ होने जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? लेडीज, आपको कुछ समझ आया? इतनी आवाज से कैसे डायमंड बनेंगे? क्या कुछ समझ आया? ये वही ना बात, हमेशा अलर्ट रहो। क्या बहुत अच्छा सभागृह है, एसी चल रहा है, चेयर बहुत अच्छे है, महाराजा के तरह बैठे हो, ऐसे डायमंड नहीं जाओगे, थोड़ा अलर्ट बैठना पड़ेगा। थोड़ा अलर्ट बैठना पड़ेगा और ऐसा दिल थाम के सुनना पड़ेगा। बाजू वाला कुछ कर रहा है, चुप बैठो, सुनने दो। दोस्त, हमारा टॉपिक है गोल सेटिंग एंड पावर ऑफ फोकस। जिंदगी में गोल नहीं है तो कुछ नहीं है। एक सज्जन चौराहे पे आए और उन्होंने पूछा, किसी खड़े हुए सज्जन को पूछा, भाई ये रोड कहाँ जाता है? भाई ये रोड कहाँ जाता है? तो वो सज्जन ने पूछा, आपको जाना कहाँ है? तो बोले, कहीं भी नहीं जाना है। तो वो सज्जन ने बोला, तो ये रास्ता बराबर है आपका, कहीं नहीं जाना है ना, तो जाओ ना, कहीं भी जाओ। अगर आपकी जिंदगी में गोल नहीं ना, चलो ना 2020 भी आएगा। हेलो, गोल नहीं है तो 2025 भी आएगा। हेलो, आएगा, वो रुकने वाला नहीं है। महाभारत में कहा है ना, मैं समय हूं, ना मैं किसी के लिए रुकता, ना मैं किसी का इंतजार करता। मैं काल चक्र हूं। हाँ, कुछ सुना कि नहीं सुना? आज मैं स्टेज से वो याद दिला रहा हूं आपको। मैं 2019 हूं, मैं 2020 भी ले आऊंगा। गोल होना जरूरी है।
अब इस क्षेत्र में आए हो या आप नए मेहमान, मैं हम आपसे बात करेंगे। नए मेहमान आवाज कर सकते हैं आज पहली बार जो आए हैं? वाह, ग्रेट ग्रेट, जोर से आवाज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नए मेहमान, हम भी एक आप ही की तरह फर्स्ट एफईडी में गए थे और हमने वो नज़ारा देखा, हमने कांति जी को देखा, लता जी को देखा, उनका लाइफस्टाइल देखने के बाद मैं उनसे रिलेट कर पाया, क्योंकि वो भी पीएचडी, हम भी पीएचडी तक पढ़ाई किए। दोस्तों, बताना ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी में मैं हरिन की तरह दौड़ता था। मैं यानी कि यूपीएससी क्लियर किया, 1988 बैच में आईपीएस पास हुआ। उसके बाद फिर मैं यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया। फिर मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त करना शुरू की। मैं एमएससी फिजिक्स रहा मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से, फिर एमएससी फिजिक्स रहा पुणे यूनिवर्सिटी से, इलेक्ट्रॉनिक साइंस किया, फिर सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, वहाँ से एमएससी कंप्यूटर साइंस किया, फिर पुणे यूनिवर्सिटी से एमफिल किया, फिर फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर टेक्नोलॉजी में पीएचडी तक की पढ़ाई किया, बीच में जीआरई और टोफेल क्लियर किया, बहुत सारा वो यूएस का वगैरह वगैरह। वो यहाँ पे मैं समय कम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम पढ़े लिखे इंसान हैं। हाँ, हम पढ़े लिखे इंसान हैं। ऐसा नहीं है कुछ नहीं चल रहा होगा, कुछ नहीं तो इसलिए इधर आए होंगे। नहीं 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 नहीं, इधर पढ़े लिखे लोग भी कामयाब है, कम पढ़े लिखे लोग भी कामयाब है। आहो, हाँ, तो ये बात है दोस्तों। गोल के बारे में बात, कोई भी शासन देखो, स्टेट गवर्नमेंट देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट देखो, उनकी पंचवार्षिक योजनाएं होती है कि नहीं होती? बोलो बोलो। अभी उसके बदले में नीति आयोग आ गया, नाम सुना ही होगा नीति आयोग का। वो भी प्लानिंग करते हैं। वैसे आपको भी प्लानिंग करना है भाई और बहनों, ये बिजनेस बहुत महान है। भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि इस बिजनेस में इतने पैसे हैं कि आप गिनना छोड़ देंगे। आज के तारीख में हम तो छोटा मोटा वो कुछ गिनना ही छोड़ दिए। इधर इधर हाथ डालो, उधर हाथ डालो, उधर हाथ डालो, पैसा ही पैसा है। वैसे हर बैंक में पैसा चाहिए है, जितने भी अकाउंट है उसमें बहुत है। बारिश हो गई कि नहीं हो गई अभी अभी महाराष्ट्र के अंदर? हाँ, जम के बारिश हुई। हाँ, वैसे डायमंड के बैंक अकाउंट्स में जम के पैसों की बारिश होती है। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर ये ऐसा है तो मुझे डायमंड बनना है। ये पहले एफईडी में हमने ये सुना, अगर ऐसा है तो जरूर बनेंगे। इसके लिए गोल है तो गोल के ऊपर टूट पड़ेंगे। गोल अलग अलग होते हैं, आपको समझने के लिए आपको एक अलग अलग गोल है। तो कोर प्लस की मैं बात कर रहा था। BFI, BPI, ब्रॉन्ज पिन, BFI, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव, CSI, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहले अपने खोपड़ी में बिठा लो। हेलो, पहले अपने खोपड़ी में ले लो, ये अपने दिमाग में ले लो। ये क्या है? CSI क्या है? BFI क्या है? BBI क्या है? ब्रॉन्ज पिन कब मिलती है? हाँ, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ज्यादा पैसा देगा। कोर क्या है? इमीडिएट पैसा मिलेगा, कंसिस्टेंट पैसा मिलेगा, हाँ, और ज्यादा पैसा मिलेगा और स्ट्रक्चर अच्छा बनाएगा। ये कोर के बेनिफिट्स है, कोर प्लस के बेनिफिट है। आपको ये हासिल करना है। अभी आप देखो 10,000 पॉइंट से हमारे बिजनेस मॉडल में सिल्वर क्वालिफिकेशन स्टार्ट होता है, हाँ या ना? हाँ, 10,000 से 10,000 बनाना अच्छा है कि 4,000 बनाना आसान है? क्या हुआ? बात करो ना। 4,000 बनाना अच्छा है तो 4,000, अगर 4,000 बनाते हैं, हाँ, सही टीम के साथ, मिनिमम 3 टीम के साथ, वो भी 6% एंड अबो, तो आप ब्रॉन्ज पिन हासिल किए, हाँ या ना? हाँ, चलो नीचे आते हैं थोड़ा। ब्रॉन्ज पिन 4,000 बनाना आसान है या 1200 पीवी बनाना आसान है? 1200। अगर 1200 पीवी मिनिमम 3 टीम के सहारे बनाते हैं तो आपका ये हुआ ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव। अब बताओ, अगर ध्यान से सुनो, ब्रॉन्ज फाउंडेशन हो गया। अब आप एक बंदे के ऑर्गेनाइजेशन में 3 ब्रॉन्ज फाउंडेशन हो गए, तो ये बंदा BBI बना कि नहीं बना? इतना आसान है यार। अच्छा, ये BBI जो है या ब्रॉन्ज पिन है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में अगर तीन ब्रॉन्ज पिन अगर क्रिएट किए अलग अलग टीम में, तो कितना वॉल्यूम हुआ? 12,000 वॉल्यूम हुआ। 12,000 वॉल्यूम हुआ तो आपका क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुआ कि नहीं होगा?
हाँ, क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये क्वालिफिकेशन नीचे आएगा नहीं आएगा, इसलिए वो डांस करेगा, इसलिए वो डांस करता है। हेलो, डांस क्यों करता है? उसका स्ट्रक्चर अच्छा है इसलिए डांस करता है, उसका पैसा आता है इसलिए डांस करता है। जिसका पैसा नहीं आता वो भी अलग तरह का डांस करता है। हाँ सर, हाँ सर, हेलो। इतना आसान है, इतना आसान है कि क्वालिफिकेशन करना इतना आसान है। ये रहा बिजनेस गोल, ये रहा बिजनेस गोल। और नेक्स्ट है फाइनेंशियल गोल। अलग अलग तरह के गोल है, ध्यान दो। फाइनेंशियल गोल है, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करोगे तो आप कितने भी रति महारथी हो, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। हेलो, फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आपका अगर 50,000 रुपया पर मंथ इनकम है आपका ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब से या प्रैक्टिस से जो भी है, उसमें भी बहुत अच्छी तरह से एमवे बिजनेस खड़ा कर सकते हो, डायमंड स्तर पे आ सकते हो। अगर आपका 20,000 रुपया भी इनकम है आज के तारीख में महीने का, तो भी आप एमवे बिजनेस कर सकते हो, डायमंड स्तर पे आ सकते हो, फाउंडर डायमंड और आगे बन सकते हो। लेकिन आपको वो प्लानिंग करना पड़ेगा, और उस प्लानिंग के लिए आपके स्पॉन्सर और आपके अपलाइनमेंट को गुरु मानना पड़ेगा। और वहां से आपको ये, हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल गोल कब डिस्टर्ब हो जाता है? जब आप कार्डिनल रूल फर्स्ट ब्रेक करते हो। कार्डिनल रूल बहुत बार समझ नहीं आता। हमारे कार्डिनल रूल क्या है? बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू, चेक विद योर अपलाइन, डोंट पास नेगेटिव टू क्रॉस लाइन एंड डाउन लाइन, डोंट मेस अप विद मनी, ईगो एंड स्पाउस। ये हमारे रूल है। ये रूल को समझो यार, समझो, ये बहुत अच्छी तरह समझो। तो पहला रूल क्या है? कोई भी नई चीज करने से पहले अपने अपलाइन से पूछो। लोन लेना चाहते, पैसे के मामले में कुछ करना चाहते तो उनसे पूछो, हाँ, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। फैमिली गोल, अपनी फैमिली है यार, पहले फैमिली को भी देखो ना। हेलो, हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, सर मैं जब तक एमराल्ड नहीं जाऊंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। इन्होंने एक बार बुलाया ऑर्गेनाइजेशन में, धोया, बोला तेरा शादी का और एमराल्ड का क्या संबंध है रे? हाँ, क्योंकि उम्र कितनी हो गई? 28 साल। उम्र कितनी हो गई? 30 साल। उम्र कितनी हो गई? 32 साल। फिर भी बोलता है मैं एमराल्ड बनने के बाद ही शादी करूंगा। तो बुढ़ापे में कौन देगा तुझे लड़की? हाँ, ऐसा नहीं है। फैमिली गोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, हम एमराल्ड जाने के बाद ही हम बच्चे पैदा करेंगे, बच्चों को जन्म देंगे। ये किसने बोला रे? हाँ, क्या वो बच्चे रोक रहे तुमको एमराल्ड जाने में? क्या वो बच्चे रोक रहे आपको डायमंड जाने में? नहीं, आपके अपलाइन को मेंटर मानो और उस तरह से आपका फैमिली प्लान, फैमिली का भी गोल देखो। फैमिली का गोल देखो। माता पिता है, माता पिता की केयर कर लो। सास ससुर है, उनकी भी केयर कर लो। ये फैमिली गोल में आता है। एक हथेली के ऊपर मेरी माँ है, दूसरी हथेली के ऊपर मेरे सास ससुर है। क्योंकि मेरे पिताजी तो ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन मेरी माँ है, हाँ, बालकनी में नहीं, वो ऊपर से। हाँ, तो ये सिस्टम की कमाल है। ये सिस्टम की कमाल है। ये सिस्टम ने सिखाया। हाँ, हमेशा मेरे माँ बाप है तो वाइफ को क्या बोलते हैं? उसकी सेवा कर। और उसके माँ बाप आए क्यों आए? हाँ, क्यों आए? ऐसा थोड़ा ही बोलता बेटा। हाँ, तुझे लाइफ पार्टनर दिया है ना। मेरे माँ बाप ने मुझे लाइफ दिया, मेरे सास ससुर ने मुझे वाइफ दिया, तो जीवन पूरा हुआ ना, राइट। नेक्स्ट गोल है हेल्थ गोल। हेल्थ अच्छी रखना है, ये गोल। हेल्थ अच्छा रखना है। किसको हेल्थ अच्छा रखना है भैया? रखना है कि नहीं रखना है? हाँ, हेल्थ अच्छा रखना है तो उसका भी गोल है। ऑप्टिमल हेल्थ फिलॉसफी लोगों को बताते हो। EARN, एक्सरसाइज है, एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, रेस्ट है, और यानी कि न्यूट्रिशियस डाइट। आप दूसरों को बोलते हो, तुमको देखने के बाद पता चलना चाहिए, अपना ऐसा नहीं होना चाहिए। चल आइए, हम हेल्दी कैसे रखने का वो देख रहे हैं। या सर आइए, हम हेल्दी कैसे रखने का, आप हेल्दी कैसे बनने का सीख रहे हैं। वो पहले बोलेंगे तू सीधा खड़े रहे। हाँ, आपको अगर हेल्थ गोल अच्छा रखना है तो आपको आर्टिस्ट्री लगाना है, आपने न्यूट्रिशन खाना है, बेसिक फाउंडेशन है, PDO। मेरे पास समय बहुत कम है। PDO ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और महिलाओं के लिए चेरी आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और एक्सरसाइज करना जरूरी है। क्या करोगे? अगर डायमंड स्तर पे आओगे तो भी
ऐसा अगर कर रहे हो तो क्या फायदा ऐसे डायमंडशिप का? मजा लेने के लिए आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तो हेल्थ गोल। रिलेशनशिप अगर मनुष्यों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप गोल रखना है, क्योंकि वो गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करोगे रिलेशनशिप नहीं रखोगे तो कौन आएगा आपके कामयाबी को देखने के लिए? हाँ, आप कामयाब बने लेकिन कोई नहीं आ रहा है, राम राम नमस्ते दूर से हो रहा है, ऐसे कामयाबी को कौन लेगा यार? तो रिलेशनशिप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप गोल। हाँ, करियर गोल, करियर एक ही गोल। नहीं, मेरा वो जॉब है, नहीं, मेरे वो प्रैक्टिस है। कर 50 साल के बाद देख तू 70 साल का बूढ़ा दिखाई देता है। तो करियर गोल और ये बिजनेस गोल, इस तरह से गोल होने जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, पावर ऑफ फोकस। आपका फोकस सिर्फ आपके गोल के ऊपर होना चाहिए। अगर आपका फोकस है, अगर आप कार्डिनल रूल का वायोलेशन करोगे तो फोकस हट जाएगा। आज तक 19 साल के लाइफ में, 19 साल के इस तजुर्बे में हमने एमबीए और बीडब्ल्यूडब्ल्यू के सिवाय कुछ नहीं किया। हम उधर इधर देखते भी नहीं, क्योंकि कांति लता गाला का एक सीडी है, नो मोर चना कुरमुरा। नो मोर चना कुरमुरा कांति जी का एक सीडी है। वो सीडी सुनने के बाद हमने इधर उधर नहीं देखा। शादी हो गई एक बार, दूसरी बार शादी हो गई एमबीए बीडब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, बस अब आगे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। हेलो, क्या आप डायमंड बन सकते हैं? उठिए, खड़े रहिए, बैठे बैठे कोई डायमंड नहीं गया। बोलिए आई एम ए डायमंड, I am a diamond. See you in Diamond Club.